हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.4। बहुत ही इजी है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ए बी सी और डी, इन सब में हमें कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। ओके, तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक नंबर दिया है 20। ठीक, तो इसे हम लोग लिखेंगे पहले फैक्टर्स ऑफ 20, यहाँ पे फिर फैक्टर्स ऑफ 28। फैक्टर्स क्या होते हैं, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर्स वे नंबर्स होते हैं जिससे कि एक नंबर जो बड़ा दिया हुआ है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। मीन्स अब 20 है तो 20 का फैक्टर 1 हो सकता है, 20 का फैक्टर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। ये सभी नंबर्स फैक्टर है क्योंकि इससे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 20 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा सबसे पहले, 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और 20 यानी कि खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं 28 का। 28 में आपका 1 से डिवाइड होगा 28, फिर आपका ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा। आप लोग यही चीज देखेंगे, किससे ये डिवाइड होगा? जिससे ये डिवाइड होगा उसे हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे, वो सभी इसके फैक्टर होंगे जिससे ये डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, लेकिन 7 4 जा 28 होगा, 9 10 11 12 13 14 से होगा, 14 2 जा 18। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे कुछ टाइम्स तो ये आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे ये डिवाइड होगा। ओके, कैसे ये फैक्टर्स निकलता है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। कॉमन फैक्टर्स निकालना है। अब हम लिखेंगे क्या? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। इनका कॉमन फैक्टर क्या है? यहां पे 1 कॉमन है दोनों में, तो 1 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। 2 कॉमन है स्टूडेंट्स, 2 भी इसका कॉमन फैक्टर। 4 कॉमन है तो 4 भी कॉमन फैक्टर। और कुछ कॉमन है क्या? 5 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं। मीन्स इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा हमारा? 1 2 और 4। सिर्फ यही 3 नंबर्स जो हैं ये 20 और 28 में कॉमन फैक्टर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेम इसी प्रोसेस पे अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वाले को सॉल्व करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 35, पहले 35 का निकालेंगे, फिर निकालेंगे किसका? फैक्टर्स ऑफ 50। 35 का फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले कोई भी नंबर हो 1 से वो डिवाइड होगी ही होगी और नेक्स्ट वो खुद से डिवाइड होगी। 2 फैक्टर्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे बिना मेहनत के। नेक्स्ट 35 है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, लेकिन 5 7 जा 35, 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। 6 से नहीं होगा, 7 5 जा 35 मीन्स 7 से ये डिविजिबल है। 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं। अब ये सिर्फ किससे होगा? 35 से डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर कोई नंबर हमसे छूटेगा तो वो आप लोग लिख लेंगे। 50 में देखते हैं ये किससे डिविजिबल है या फिर किस इसका फैक्टर क्या है? 1 2 से, 3 से होगा नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 10 जा 50, 6 7 8 9 से नहीं होगा, 10 5 जा 50। उसके बाद ये होगा हमारा 25 से और 50 50 से। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हम क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50। ओके, यहां कॉमन फैक्टर क्या है? 1 हो रहा है।
तो 1 होगा, 5 हो रहा है तो 5 होगा, 5 सिर्फ 1 और 5 जो है इसमें कॉमन फैक्टर होगा हमारा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा क्या किया हमने, क्वेश्चंस के सारे नंबर्स का जो दिया हुआ था उसका हमने फैक्टर निकाला, और हमने इसमें क्या देखा है कि 1 जो सबसे छोटा नंबर 1 है, और जो वो नंबर खुद है वो सभी में फैक्टर होगा। मीन्स 20 है तो ये 1 और 20 भी फैक्टर हैं, 1 और ये नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर फैक्टर होगा ही होगा। बाकी बीच का हम लोग निकालें जो दोनों में था सेम कॉमन, उसे हम लोग लिख दिया कॉमन फैक्टर करके। ये क्वेश्चन आप लोग इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। इसमें भी हमें कॉमन फैक्टर्स ही बताने हैं, बट उसमें 2 नंबर्स दिए थे, इसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 8 एंड फैक्टर्स ऑफ 12। इसमें भी वही करेंगे, हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। 4 का फर्स्ट फैक्टर 1 होगा, 1 के बाद 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से है। ये हमारा हो गया फैक्टर किसके हो गए, ये 4 के। 8 में भी सेम प्रोसेस, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से डिविजिबल है नहीं, 6 से डिविजिबल है नहीं, 7 से नहीं है, 8 है। 12 में भी सेम प्रोसेस, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 3 से, फिर 4 से, 5 से नहीं है, 6 से डिविजिबल है, ये 7 से नहीं है, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, सीधे 12 से। अब इसमें हमें बताना है कॉमन फैक्टर्स जो है। ओके, कॉमन फैक्टर्स ऑफ क्या था, 4, 8 एंड 12। इसका कॉमन फैक्टर क्या है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं 1 कॉमन हो रहा है सब में, और 2 कॉमन हो रहा है, और 4 कॉमन हो रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4। यही 3 नंबर्स जो हैं वो इसमें कॉमन है। मीन्स सब में इसमें जो तीनों नंबर्स दिए हुए हैं हमारे 4, 8 और 12, ये तीनों ही 1 से, 2 से और 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये वाला जो है सेकंड क्वेश्चन, ये भी इसी बेसिस पे वही प्रोसेस, उसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 5, सेम वही, फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 25। 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 5 होगा, सिंपल। 15 का फैक्टर 1 होगा ही होगा, 3 5 जा 15, 2 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 3 जा, उसके बाद 15 होगा। 25 में भी सेम प्रोसेस, 1 होगा, 2 फैक्टर होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, लेकिन 5 जरूर होगा। 5 5 जा 25, 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 8 नहीं। अब सीधे जो फैक्टर होगा वो हमारा होगा 25। ओके, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25। क्या होगा इसका कॉमन फैक्टर, 1 इसमें कॉमन और 5 इसमें, 1 और 5, क्योंकि 1 इसमें भी कॉमन है और 5, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। मीन्स 1 और 5 सिर्फ इसका फैक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें कॉमन ही निकालना है। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन इसमें हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। मल्टीपल्स मीन्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो वो इसका मल्टीपल बनता है। किसी भी नंबर में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस नंबर का मल्टीपल हो जाएगा, दिए हुए नंबर का वो मल्टीपल हो जाएगा।
तो हम लोग इसमें से 3 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। ओके, तो लिखेंगे क्या हम लोग, मल्टीपल्स ऑफ 6। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8। देखते हैं 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा। लास्ट क्वेश्चंस में हमने मल्टीपल्स वगैरह निकालने सीखे थे लास्ट एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे उसे हल्का सा हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, इसका 6 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से, लेकिन 6 तो फर्स्ट मल्टीपल दिया हुआ है, सेकंड मल्टीपल से हमें निकालना है। ओके, तो इसका एक मल्टीपल 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12। 6 में अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, 6 में अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, 6 में अब 5 का 30, फिर 36, 42, 48, नेक्स्ट 54 एंड नेक्स्ट 60। ये इसके मल्टीपल्स हैं, ये सब क्या है, 6 के मल्टीपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीपल मीन्स जो नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 6 दिया हुआ है, इसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। मान लेते हैं 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 to 72 आ गया हमारा। ओके, तो ये 72 जो है ये इसका 6 का मल्टीपल है। किसी भी नंबर में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो दिए हुए नंबर का मल्टीपल होगा। ओके, अब 8 का मल्टीपल देखते हैं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 80 एंड नेक्स्ट 88। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 8 में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीपल आया। चूंकि हमने इसमें नंबर वाइज क्यों मल्टीप्लाई किया 1 2 से, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। स्टार्टिंग के हमें 3 बताना है, सिर्फ मल्टीपल पूछता हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। बट इसने हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट 3, फर्स्ट मीन्स स्टार्टिंग का। देखते हैं क्या कॉमन हो रहा है फर्स्ट में। फर्स्ट में 24 कॉमन हो रहा है, 1 मल्टीपल मिल गया। सेकेंड मल्टीपल क्या होगा हमारा, 48 हो गया। थर्ड मल्टीपल हमारा क्या होगा, देखते हैं। अभी और इसके मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 मिला हमें, इसके आगे और लिखने हैं। तो 60 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 72 हो जाएगा और 78 हो जाएगा, फिर 84 हो सकता है। ऐसे ये आगे तब तक हम लोग लिखेंगे जब तक कि हमें 3 मल्टीपल्स मिल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड मल्टीपल जो है वो ये है। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या है, 24, 48 और 72। हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स कितने आसानी से मिल गए। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसके मल्टीपल्स निकालने हैं। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 क्या हमारा है, 24 है, 48 है एंड 72 है। ये हमारे फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में भी इसी तरह सेम इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 12 और 18 लिखेंगे। 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 12 2 24, 36, 48, 60, 72 ऐसे लिखते जाएंगे। आइए सॉल्व करके देखते हैं। ये आप लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे। ये 12 का हो जाएगा और ये 18 का। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 एंड 132, 144। इसके आगे और भी लिखेंगे ज़रूरत पड़ने पे। 18 में भी इसी तरीके से 18, 36 और इसी तरीके से आगे लिखते जाएंगे। जो भी कॉमन होगा ऐसे सर्कल कर देंगे, जैसे यहाँ पे 36 कॉमन हुआ। ओके स्टूडेंट्स,
इसी तरह आगे बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे, जैसे कि लिख देंगे इसका 54 वगैरह आगे लिखते जाएंगे लास्ट तक, और जो जो कॉमन होगा उसको कॉमन करते जाएंगे, लास्ट में लिख देंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 36, एंड जो भी आगे कॉमन होगा उसे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया है और अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं 100 के नीचे के, तो उसे आप लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 वाले की तरह, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह उसे सॉल्व करना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, तो हमें ये बताना है कि इनमें से ये जो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं, इनमें से कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है अब ये हम समझते हैं। ऐसे पेयर्स जिनमें सिर्फ कॉमन जो होगा वो सिर्फ 1 कॉमन होगा, मीन्स अगर इनमें कोई फैक्टर कॉमन होगा तो सिर्फ 1 कॉमन होगा, बाकी ये किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक नंबर 7 है और एक नंबर 15 है। ओके, ऐसा दिया है तो नहीं है, हाँ नहीं दिया इसमें, तो ये 7 है, इसका जो फैक्टर है वो 1 होगा और 7 होगा, और 15 जो है इसका फैक्टर जो होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। इसमें 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन हो रहा है क्या? 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन हो रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं। तो ये जो पेयर है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं कॉमन हो रहा है, तो ये जो पेयर है ये हमारा को प्राइम है। ऐसे जितने भी पेयर होंगे जैसे कि उसमें सिर्फ 1 कॉमन हो तो वो क्या होगा, हमारा को प्राइम होगा। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से को प्राइम हैं। फर्स्ट वाले को देखते हैं, 18 और 35 को। 18 डिविजिबल है किससे? 1 इसका फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 है, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से और 18 से। 35 1 से डिविजिबल है, ओके, 5 से डिविजिबल है एंड 7 से डिविजिबल है, और लास्ट में 35 से। इसमें कॉमन क्या होता है अब हम ये देखेंगे। कॉमन हो रहा है 1, और कोई अदर नंबर कॉमन हो रहा है क्या? नहीं, मीन्स ये जो है ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ये वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी ये जो दिया हुआ है ये हमारा को प्राइम है, ये हो गया ए। सेम इसी बेसिस पे इसे सॉल्व करेंगे। 15 और 37 है। 15 में इसका फैक्टर 1 हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, और लास्ट में हमारा 15 फैक्टर है। 37 में भी सेम प्रोसेस, 1 है और 37 फैक्टर होगा इसका। और यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है अब हम ये देखेंगे। यहाँ कॉमन सिर्फ 1 हो रहा है, कोई अदर नंबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट जब कोई अदर नंबर कॉमन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये भी एक को प्राइम नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम उसी जैसे इन दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, इसी बेसिस पे इसे और इसे बाकी के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अटेंशन करना है। और हाँ स्टूडेंट्स, एक जरूरी बात, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो आप लोग इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कोई नंबर दिया हुआ होगा, हमें पता नहीं है वो नंबर क्या है, तो ये 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल। तो ऐसा और कौन सा नंबर होगा जिससे कि वो नंबर जो कि इन दोनों से डिविजिबल है वो किसी और नंबर से भी डिविजिबल होगा, तो वो नंबर हमें बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें 2 नंबर्स दे और ये बोले कि इन दोनों से कोई नंबर डिविजिबल है, तो स्टूडेंट्स हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है। हमें करना क्या है कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलता है? ऐसे, यहाँ 5 और 12 यहाँ पे। ओके, जब भी ऐसा हो तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लार्जेस्ट कॉमन
फैक्ट मल्टीपल। 2 से ये डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 5 यहीं पे रहेगा, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, और एलसीएम जो होगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आप लोगों को इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज या फिर लेसन है उन सब में बताया गया है एलसीएम एचसीएफ निकालना। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16। तो हमारा जो नंबर आया स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, द नंबर which is divisible by 5 and 12 is, वो नंबर क्या होगा, 60 होगा। द नंबर विच इज डिविजिबल, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5 एंड 12 इज 60। मीन्स अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो 60 है ये 5 से भी डिविजिबल है, 5 12 ज़ा 60 एंड 12 5 ज़ा 60। तो हमें ये क्या कह रहा था कि कोई नंबर है जो कि दोनों से डिविजिबल है, तो हमने वो नंबर निकाल दिया है। अब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो हम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं स्टूडेंट्स तो हमें क्या पता चलता है कि 60 तो 60 से ही डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर जो है वो 60 से भी कटेगा। तो जो अदर नंबर है, द अदर नंबर इज 60। क्यों 60? क्योंकि ये तो 60 से भी डिविजिबल होगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों से डिविजिबल है, तो बताना है और किससे वो डिविजिबल होगा। इन दोनों से डिविजिबल ये नंबर है, तो ये नंबर खुद से भी तो डिविजिबल होगा, 61 या 60 भी तो होगा। इसलिए एक डिविजिबल जो नंबर है, सॉरी एक नंबर जो है वो ये होगा 60। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई नंबर है वो 12 से डिविजिबल है। बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर और किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे कि कोई नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, तो वो और कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। हम इसमें सिंपल सा करेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर हमें दिया हुआ है, इसका हम फैक्टर लिख देंगे, वही फैक्टर इसका आंसर होगा। 1 2 3 एंड 6 इन सबसे भी डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर 12 जिस नंबर से डिविजिबल होगा, 12 1 से डिविजिबल है, 12 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, एंड 4 से भी डिविजिबल है 12, एंड 6 से भी डिविजिबल है 4। तो अगर वो नंबर इन सबसे अगर वो नंबर इससे डिविजिबल है तो वो नंबर इन सबसे भी डिविजिबल होगा। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़े से माइंड का आपको यूज़ करना है, माइंड को कंसंट्रेट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वगैरह भी है, लॉकडाउन कुछ एरिया में है, कुछ एरिया में नहीं है, तो आप लोग घर पे रहें, बाहर ना निकलें, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल ही रही हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ाई करें। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स।